देखो पाकिस्तान क्वालिफाई करे ना करे, इंडिया ना। तो दुआ हमें एक दो दुआएं करनी पड़ेंगी ना। एक तो अपने लिए करनी पड़ेगी कि जी हम लोग का फिर ये कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो इंडिया को हरा दे, तो कुछ अच्छा खुशियाँ हमें मिलने वाली हैं। और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है। जितने भी मदरबोर्ड भारत के हारने का इंतजार कर रहे थे उन सबको बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, तुम रो लो और खुल के रो लो और हम हिंदुस्तानियों का पकड़ कर झोल लो। हे पोरकियो, अब्बू पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, सपोर्ट मत करना, जिसका करते हो पहले जाते हैं वही। मतलब वेस्ट इंडीज ने मोटी रकम ली है ये बीसीसीआई और जेशा से, देखो कैसे क्लोज करके मैच हारे हैं और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। तो भाई क्या पूरी क्रिकेट खरीद ली है आपने? ऐसे चलाएंगे आप तो आप ट्रॉफी लाके रखा करें, उठा के घर ले जाया करें। पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई। ये जय शाह की चाल है, उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाई। इंडियन टीम की जीत के ऊपर शोएब अख्तर ने कहा है कि भाई अब ये इंडिया की टीम किसी को नहीं छोड़ेगी। साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ी गलती की है इंडियन टीम को भाई आगे पहुंचवा के। मेरी तो समझ से बाहर है वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रही है फाइनल इसी को ही जीतना चाहिए। निकलो करके जो कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अब आओ ना करते हैं ना जरा। आप तो क्या ये पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब भाई अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होता है तो भाई इंडिया जो है ना वन साइडेड भाई साउथ अफ्रीका को हरा के चैंपियन बन जाएगा। और फिर भाई साउथ अफ्रीका वालों को रियलाइज होगा कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती की थी वेस्ट इंडीज को हरा के। अगर वो हम मैच हार जाते हैं तो भाई आज जो है ना इंडिया की टीम हमारे साथ इस तरह ना करता। कैसे भारत सेमीफाइनल में जब जा सकता है तो आप क्यों नहीं सेमीफाइनल के अंदर जा सकते? आप लोगों में क्या कमी थी, फिर पता चलेगी। ये होती है ना टीम। आप इतनी बड़ी टीम, आप दुनिया की नंबर 1 टीम, उसके बावजूद टेक्नोलॉजी का सहारा आपको मिले, अंपायरिंग का सहारा आपको मिले। वाइड होती है तो वो वाइड नहीं दी जाती। अंपायर मेरे ख्याल है वो आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ढूंढ रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी है। इतना दूर था जिस वक्त हेटमायर जो इन फॉर्म बैटर हैं इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के, जो हाईएस्ट रन स्कोर हैं, जो सबसे ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं, वो 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से उस वक्त हेटमायर बैटिंग कर रहे थे। 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 2 चौके 1 छक्का, 27 गेंदें 12 गेंदों पे स्कोर कर चुके थे हेटमायर। वहाँ पे जो उनका कॉर्ड बिहाइंड दिया, इवन के इंडिया के अपने नक्का जो कमेंटेटर्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल आउट है। तो भाई क्या पूरी क्रिकेट खरीद ली है आपने? ऐसे चलाएंगे आप तो आप ट्रॉफी लाके रखा करें, उठा के घर ले जाया करें। एक आपका इन्फॉर्म बैटर किसी भी सामने वाली टीम का उसके बैट से इतनी दूर जैसे ही गया है, हेटमायर ने फौरन कहा कि रिव्यू लिया, अंपायर ने आउट दिया। उसके बाद जब वो देखा कि वो बॉल तो सिर्फ उसकी शर्ट से लगती हुई गई थी और बैट और उसके दरमियान इतना बड़ा फासला था, जो खुद हेटमायर भी बताते हुए दिखाई दिए कि इतना बड़ा फासला है। डैरेन सैमी उनके कोच जिस तरीके से अफसोस में दिखाई दिए, आप वाइड थी, वाइड नहीं दे रहे एक बैट्समैन इन फॉर्म बैटर को। ये आपकी स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रही है, उनके बैट से अच्छी खासी दूर थी। और ये इशारा हेटमायर ने भी किया, वो मायूसी का शिकार दिखाई दिए, लेकिन बुमराह खुश दिखाई दिए। और या तो शायद वो अंपायर खुश दिखाई दे रहे थे, थर्ड अंपायर, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा था वो खुश दिखाई दे रहा था, या इंडिया की आवाम खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इंसाफ दिखाई नहीं देगा तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई आईसीसी, बीसीसीआई, बीजेपी ये सब एक ही हैं, यही मिलके चला रहे हैं, तो कैसे चलेगी क्रिकेट? भाई हम पहले भी शायद बात करते रहे हैं कि सिकंदर आपसे भी इस पे पॉइंट लेंगे, लेकिन भट्टी साहब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर। सारे लॉ इंडिया के हैं तो भाई ट्रॉफी ला के रखो और घर ले जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से आज डिसीजंस हुए अंपायरिंग की तरफ से, काफ़ी ब्लंडर्स थे, काफ़ी अंपायरिंग में जो है मतलब गलत डिसीजंस दिए गए हैं। और हेटमायर वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि गलत दिया गया है, जिसकी वजह से मैच काफ़ी इफेक्ट हुआ है।
और जिस तरह से हेटमायर खेल रहा था, जो हमने उसकी इनिंग देखी कि मतलब वो बाउंड्रीज के साथ साथ भाग के भी रन कंसीड कर रहा था, मतलब ले रहा था भाग के भी, थ्रू आउट उसने रन्स चला के रखे हुए थे, जिसकी वजह से जो हमें 195 का टोटल दिखा है। तो यहाँ पे अगर हेटमायर पूरी इनिंग खेलता जिस तरह वो जा रहा था, तो आई एम वेरी श्योर 230 240 करते हैं वेस्ट इंडीज आज भी। संजू सैमसन, गौतम गंभीर को इनकी शक्ल पसंद नहीं है, जो उनके कोच हैं, खिलाते ही नहीं थे, मौका ही नहीं देते थे। आज जो उन्होंने 97 ऑफ 50 बॉल विद 12 फोर्स एंड 4 6 विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 194 जो उन्होंने बैटिंग की है, मेरे ख्याल है गौतम गंभीर को तो गाल पे हल्का सा हिलाया जरूर है कि भाई मुझे कहाँ बाहर बिठा के रखा है आपने। जैसे सलमान अली आगा ने फ़खर जमान को और अबरार अहमद को बाहर बिठाया गया था, वो भी बहुत गलत था। ये जो गौतम गंभीर इस तरह प्लेयर को बाहर बिठा रहा है बिकॉज हिज फेस डजंट, नसीम भाई ये बहुत क्लास का प्लेयर है। ये जो एक खूबसूरती होता है ना बैट्समैन का कि वो बहुत ईज में क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ईज में बैटिंग करता है। और उसने आज जो इनिंग्स खेला है वो तो उसने मैच जिताया, वरना वो प्रेशर में आ जाते हैं। अगर इसका इनिंग्स इतना बड़ा नहीं होता, ये इंडिया फंस गया था आज। लेकिन संजू सैमसन ऑल राउंड द विकेट, सुकून में उसने बैटिंग किया, उसने कोई चांस ही नहीं दिया। वेल प्लेड टू हिम, मांगता हूँ कि व्हाट एन इनिंग्स। लेकिन वो जो हेटमायर का डिसीजन था वो इस मैच में बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ इस मैच में। वो साइकोलॉजिकल भी, अगर आपके किसी बैटर को गलत आउट दे दिया जाता है तो टीम पर भी मेरे ख्याल है साइकोलॉजिकल उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि टीम फिर सैड हो जाती है। वो जो एक मोमेंटम होता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, फर्क पड़ता है एज ए क्रिकेटर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत इफेक्ट करती है, और स्पेशली जो आपका इनफॉर्म प्लेयर हो, जिस पे आपकी टीम रिलाय करती है, उसका अगर गलत डिसीजन दे दिया जाए और अच्छा खेलते हुए, तो ये चीज़ तो वाकई एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, जो कि आपकी टीम के रिजल्ट पे अफेक्ट करती है चीज़ स्ट्रेट अवे आके। और वही चीज़ मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के साथ बैटिंग में भी हुई, एंड देन आफ्टर बॉलिंग में भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी। भाई क्या मैच हुआ है, मतलब जब जो है ना वेस्ट इंडीज ने 196 का टारगेट दिया तो सब लोग कह रहे थे कि भाई वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाएगा। भाई पिच ये इतना आसान नहीं थी जितनी जो है ना वो संजू सैमसन ने बना रखी थी। संजू ने तो भाई कमाल कर दिया है। और शुएब मलिक भी भाई एक ही शो में बैठते हैं, ठीक है ना। शुएब मलिक ने कहा कि भाई इंडिया जो है ना भाई वो कमाल कर दिया है, जिस हिसाब से संजू सैमसन ने बैटिंग की। और भाई जो तारीफ जो है ना कामरान अकमल ने तिलक वर्मा की है, कहा है कि भाई नीचे से आके जो छोटा सा कैमियो भाई तिलक वर्मा ने खेला है, जिस तरह शमर जोसेफ को भाई बैक टू बैक 3 चौके मारे हैं, वहां पे ही पता चल गया था कि भाई इंडिया की टीम ये मैच जीतने वाली है। भाई मैच का टर्निंग पॉइंट पता है क्या था, जब शमर जोसेफ को भाई कोई 17 रन पड़ गए 13वें और 14वें ओवर में, जब भाई इंडिया ने 32 रन मारे इन 2 ओवरों में, वहां पे ही भाई मैच का पता चल गया था सबको कि भाई इंडिया ये मैच जीतने वाला है। भाई आज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है इंडिया की टीम ने। दोस्तों नमस्कार। भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत की इस जीत से सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तानियों को हो रहा है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत ने पैसों के दम पर मैच फिक्स किया हुआ था, भारत ने वेस्टइंडीज को खरीद लिया है। मतलब पाकिस्तानी इस कदर पागल हो गए हैं भारत के सेमीफाइनल में जाने से। अब सोचो अगर भारत फाइनल जीत गया तो ये पाकिस्तानी क्या क्या बोलेंगे और कितना रोएंगे। अभी इनका ये हाल है तो आगे क्या होगा। मैच से पहले पाकिस्तानी बोल रहे थे हमारी टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, हमें दुख तो हुआ, लेकिन भारत भी सेमीफाइनल में ना जाए तो हमें कुछ तो खुशी मिलेगी। मतलब इन पोरकियों को इतना दुख अपनी टीम के बाहर हो जाने का नहीं हो रहा है जितना भारत के सेमीफाइनल में जाने से हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।